हेलो स्टूडेंट्स। आज हम लोग बात करेंगे मटेरियल चैप्टर में वैल्यूएशन ऑफ इन्वेंट्री के बारे में। इसको आम तौर पे हम लोग क्लोजिंग स्टॉक कहते हैं। अगर आपने अकाउंट्स पढ़ा है तो आप एक फंडामेंटल से ज़रूर रूबरू हुए होंगे कि आप पहले कुछ सामान परचेज करके लाते हैं, उसमें से कुछ सामान सेल कर देते हैं और उसके बाद जो बैलेंस बच जाता है उसी बैलेंस को हम लोग आमतौर पे क्लोजिंग स्टॉक कहते हैं। बट ये कंसेप्ट इतना सिंपल नहीं है। उसके पीछे रीज़न क्या है कि परचेज और सेल ये एक फ्लो कंसेप्ट है। फ्लो कंसेप्ट का मतलब क्या होता है कि परचेज और सेल जो है वो ड्यूरिंग द ईयर कंटिन्यू चलते रहता है, ठीक है? वो कांस्टेंट नहीं रहता है और कांस्टेंट नहीं रहने के कारण जो भी आपका परचेज और सेल है उसका रिसिप्ट एंड इशू प्राइस वैरी करता है। जैसे फॉर एग्जांपल आप ये समझो कि आपको गोडाउन है और आप प्रोडक्ट एक्स सेल करते हो। आपने पूरे प्रोडक्ट एक्स परचेज किया 100 पीसेस एट अ रेट ऑफ 10 रुपीज, फिर आपने परचेज किया 100 पीसेस एट अ रेट ऑफ 12 रुपीज और इसमें से आपने सेल किया है सपोज करो 150 पीसेस। तो आपके पास अगर आप ये 150 पीसेस सेल किए हो तो आपके पास बचा है 50 पीसेस एज अ यूनिट ऑफ क्लोजिंग स्टॉक। अब इस 50 पीसेस का वैल्यू कितना होगा हमको यही फाइंड आउट करना है। इस 50 पीसेस का वैल्यू कितना होगा हमको यही डिटरमाइन करना है। देखो, ये डिटरमाइन तभी हो पाएगा जब हमको ये पता चलेगा कि जो मैंने 150 पीस सेल किया था यानी कि इशू किया था वो मैंने किस रेट पे किया था, ठीक है, और कौन सा वाला किया था। क्योंकि मेरे पास दो कैटेगरी के थे, एक 10 रुपीज़, एक 12 रुपीज़। ठीक है, कैटेगरी कहने का मतलब ये है कि जस्ट इन्वेंट्री मैंने अलग अलग रेट पे खरीदा था तो इन्फ्लेशन के कारण कभी 10 का मिला, कभी 12 का मिला है। नाउ द प्रॉब्लम इज कि अब मेरे पास ओपिनियन है। अब जरा मेरा ओपिनियन समझिएगा, जस्ट अ सेकंड। मेरा ओपिनियन है कि अगर मैं पहले 100 पीस सेल कर दूं 10 रुपीज वाला, ठीक है, यानी कि 1000, और फिर मैं 50 पीसेज अगर सेल करता हूँ 12 रुपीज वाला, तो टोटल मैंने सेल किया है 1600 का। अब आप एक बात समझो, सिंपल सा बात है कि मैंने परचेज कितना किया था। परचेज मैंने किया था 100 पीसेज इंटू 10, 1000 का, और फिर मैंने किया था 100 पीसेज 12 वाला 1200 का। टोटल होता है 2200, जिसमें से मैंने सेल कर दिया, अभी हम लोगों ने कैलकुलेट किया 1600 का। तो हमारे पास बचा 600 का क्लोजिंग स्टॉक। एक तो ये हो गया, ठीक है, कि मैंने पहले अपना सेल कैलकुलेट कर लिया पहला,
और उसमें से परचेज से फिर मैंने सेल्स को माइनस किया। सेल्स का यहाँ पे मतलब है COGS, मतलब कि जो मैंने गुड्स बेचा है उसका कॉस्ट कितना था, तो 1600 का। तो मेरे पास 600 का क्लोजिंग इन्वेंट्री बचना चाहिए, क्लोजिंग स्टॉक। ठीक है, एक ओपिनियन ये है। दूसरा ओपिनियन मेरा क्या है? दूसरा ओपिनियन मेरा कहता है कि अगर मान लो मैंने सेल कर दिया 100 पीस, पहले 12 रुपये वाला, तो मैंने 1200 का सेल किया। फिर मैंने 100 पीस में से 50 पीस सेल किया 10 वाला, तो ये हो गया 500, यानी कि मैंने टोटल 1700 का सामान बेचा। करेक्ट। तो इसका मतलब कि परचेज मेरे पास क्या था, जो हम लोगों ने कैलकुलेट करके रखा था यहाँ पे 2200, और इसमें से सेल कितना किया हम लोगों ने अब 1700 का, यानी कि मेरे पास क्लोजिंग इन्वेंट्री 500 है। ठीक है, तो अब आप देखोगे कि आपके पास दो क्लोजिंग इन्वेंट्री आ रहा है, एक आ रहा है 600, एक आ रहा है 500। अब इसमें से दोनों में से सही कौन सा है? मेरा एक ओपिनियन ये था और दूसरा ओपिनियन मेरा ये है। अब इस दोनों में से सही क्या है? देखिए, आप सबको पता होगा, आप लोगों ने अकाउंट्स पढ़ा है, कॉस्ट के लिए आप नया चीज देख रहे हो कि आप परचेज करो और उसमें से आप सेल कर दो, यानी कि COGS लेस कर दो, तो आपको क्लोजिंग स्टॉक मिल जाएगा। ठीक है, तो अब इसमें से हम लोग बात कर रहे थे कि सही कौन सा। देखिए, सही कौन सा नहीं है, सही यहाँ पे है आपका फंडामेंटल। आपको फंडामेंटल जब मुझे 150 पीस बेचना है तो मैं 10 रुपीज वाला भी पहले बेच सकता हूँ और 12। यहाँ पे हमने ये कंसेप्ट लिया था कि पहले मैं 10 वाला बेचूंगा। क्यों भैया? क्योंकि मेरे पास पहले 10 रुपीज वाला सामान आया था, फिर 12 वाला, तो पहले मैं 10 को खत्म करूंगा, फिर 12 रुपये वाले सामान को बेचना स्टार्ट करूंगा। तो आप ये कंसेप्ट पे चल रहे हो कि पहले मेरे पास 10 आया था, इस वजह से मैं पहले 10 को बेचूंगा, तो दिस कंसेप्ट इज कॉल्ड फीफो। लेकिन वहीं आप यहाँ पे सोच रहे हो कि भैया 12 वाला ज़्यादा महंगा है, पर उसको बेच दो, फिर 10 वाला बेचना। तो यहाँ पे आप अप्लाई कर रहे हो लीफो, लास्ट इन फर्स्ट आउट। 12 वाला सामान बाद में आया, बट आप देखो सेल के टाइम में उसको आप पहला सेल कर रहे हो। करेक्ट। आई होप आप सबको यहाँ तक समझ में आ गया। एक फंडामेंटल कंसेप्ट है कि एंटरप्राइज किस तरीका से सामान को इशू करता है, वो फीफो मेथड फॉलो करते हैं कि लीफो मेथड करते हैं। अब आपके पास एक तीसरा ओपिनियन आएगा। तीसरा ओपिनियन ये है, आपके पास तीसरा ओपिनियन ये है कि देखिए, आपके पास एक 10 वाला सामान था, करेक्ट, और एक 12 वाला सामान था। अब 10 और 12 को जोड़ो और 2 से डिवाइड कर दो, एवरेज रेट आपको मिल जाएगा। तो कितना हो जाएगा? 11 रुपीज। और आपके पास कितना यूनिट बचा हुआ था? हम लोगों ने यूनिट कैलकुलेट करके रखा था 50 पीसेज। तो मेरे पास 50 पीसेज था इनटू रेट। रेट कितना निकाले हम लोग? रेट निकाले हैं 11 रुपीज। ठीक है, 550 रुपये। एक ये भी आंसर हो गया। अगर आप इस फंडामेंटल पे चलते हो, यानी कि आप सिंपली एवरेज, मतलब सिंपल एवरेज मेथड को यूज कर रहे हो। करेक्ट। अच्छा, एक और फंडामेंटल आपका ये हो सकता है, ठीक है, उसमें भी लगभग रेट सेम आएगा, बट टेक्निक थोड़ा अलग है। कि भैया देखो, मेरे पास 10 रुपीज वाला 100 पीस था और 12 रुपीज वाला 100 पीस था। ये हो गया मेरे पास 1000, ये हो गया मेरे पास 1200। टोटल करो कितना आता है? 2200। और अब आपको निकालना है रेट। तो रेट निकालने के लिए आप क्या करोगे? 2200 डिवाइडेड बाई क्वांटिटी 200। तो इसका भी रेट आपका 11 रुपये ही आ रहा है। देखिए, 11 रुपये इस वजह से आ रहा है, मतलब आप बोलोगे कि भैया इसमें और इसमें फिर डिफरेंस क्या है? डिफरेंस ये है कि फिलहाल हमारा क्वांटिटी सेम है दोनों केसेस में। अगर मैं क्वांटिटी थोड़ा भी डिफर करूंगा ना, तो फिर आपको रेट में डिफरेंस दिखने लगेगा। इसका रेट और इसका रेट सेम नहीं आएगा, बट फिलहाल क्योंकि क्वांटिटी सेम है, इस वजह से आप ये चीज देख पा रहे होंगे। आप ये चीज देख पा रहे होंगे कि अब मेरा जो क्लोजिंग स्टॉक का वैल्यू हो जाएगा सेम 50 इंटू 11। मैं बार बार आपको ये कह रहा हूँ
ये आंसर और ये आंसर सेम आने का कतई मतलब ये नहीं है कि दोनों मेथड सेम है। इस मेथड का नाम है वेटेड। यहाँ पे वेट का इम्पैक्ट पड़ता है, वेटेड एवरेज मेथड। आप नोटिस करोगे यहाँ पे सिंपल एवरेज में जहाँ मैंने केवल और केवल रेट को तरजीह दिया, मतलब कि रेट को केवल इम्पोर्टेंस दिया, वही मैंने यहाँ पे रेट के साथ साथ क्वांटिटी को भी इम्पोर्टेंस दिया। करेक्ट। तो अगर क्वांटिटी डिफर करता तो डेफिनेटली यहाँ पर रेट डिफर करता। आई होप आपको ये चीज़ समझ में आएगा। अब बात ये है कि यहाँ पे अप्रोक्सीमेटली आपको मैंने 4 कंसेप्ट समझाया कि आप फीफो है, लीफो है, सिंपल है, वेटेड है। करेक्ट। और ये आप लोगों ने कहीं ना कहीं अकाउंट्स में पढ़ रखा भी होगा। लेकिन आपको पता है सीए में पेपर नंबर 8, ठीक है, इसमें आप लोग को वैल्यूएशन ऑफ इन्वेंट्री के नाम पे बहुत सारा मेथड बताया गया है। जिस मेथड के बारे में मैंने अभी आपसे डिस्कस किया वो बस एक आपको ओवरव्यू है। ऐसा बहुत सारा मेथड आपके पास है, ठीक है। तो वैल्यूएशन ऑफ इन्वेंट्री के नाम पे आपको आपके कॉस्ट के बुक में, ठीक है, देखिए अकाउंटिंग स्टैंडर्ड आमतौर पे फीफो और वेटेड को ही मान्यता दिया है, बट कॉस्ट अकाउंटिंग, ठीक है, ये टोटल 4 कैटेगरी में बांटता है। पहला होता है कॉस्ट प्राइस मेथड, दूसरा होता है स्पेसिफिक प्राइस मेथड, तीसरा होता है मार्केट प्राइस मेथड, और लास्ट होता है, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, दैट इज नॉशनल प्राइस मेथड, या दैट इज नॉशनल प्राइस मेथड। अब अब आपके मन में ये आएगा कि भैया अभी तो आपने लीफो फीफो वेटेड एवरेज, अब ये 4 क्या, देखिए पहला जो आपको दिख रहा है कॉस्ट प्राइस मेथड, उसके अंदर आता है फीफो, लीफो और बेस स्टॉक, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग का आता है, इसके अंदर हम लोग का आता है एवरेज, जो कि सिंपल एवरेज के नाम से हम लोग पढ़े, एवरेज प्राइस मेथड, ठीक है, सिंपल एवरेज प्राइस मेथड, फिर आता है वेटेड, फिर आता है मूविंग सिंपल एवरेज, और एंड में आता है मूविंग वेटेड एवरेज। तो आपका जो कॉस्ट प्राइस मेथड है उसमें टोटल कितना हुआ, 3 तरीका, और यहाँ पे आपके पास जो स्पेसिफिक प्राइस मेथड है उसमें आपके पास टोटल हुआ 5 तरीके का। अगर हम लोग बात करें मार्केट प्राइस मेथड में तो इसमें केवल 2 आता है, ठीक है। एक आता है हमारा रिप्लेसमेंट मेथड, नेक्स्ट आता है हमारा रियलाइजेबल मेथड, ठीक है। और नॉशनल में हमारा आता है अगेन 2 तरह का, पहला होता है स्टैंडर्ड प्राइस मेथड, फिर होता है इन्फ्लेटेड प्राइस मेथड। स्टैंडर्ड प्राइस और एक होता है इन्फ्लेटेड। अब मैं आपको क्लास को ज़्यादा लंबा ना आज का नहीं होगा, अब मैं आपको बताता हूँ। देखो मैंने आपको हल्का फुल्का फीफो का कंसेप्ट दिया, लीफो का कंसेप्ट दिया, सिंपल एवरेज का दिया, वेटेड का दिया, ये 4 मोस्ट इंपॉर्टेंट है। और ये 4 का जो मैंने कंसेप्ट दिया आप वाला
जैसा कि मैंने कहा था कि जो भी मेरा कॉस्ट का वीडियो होने वाला है, इसको ना ही केवल सीएमए के स्टूडेंट, साथ ही साथ इसको जो बच्चे ग्रेजुएशन में हैं कैलकाटा यूनिवर्सिटी या किसी भी यूनिवर्सिटी में उनका कॉस्ट है, तो इस वीडियो को देख सकते हो। तो अगर आप कॉस्ट है और आपका मटेरियल कॉस्टिंग चैप्टर है, ठीक है, तो भैया फीफो लीफो सिंपल वेटेड, ठीक है, और बेस स्टॉक, ये जो आपका 5 मेथड है यही आपके काम में आने वाला है, करेक्ट। यही 5 मेथड। तो अब इसके बाद जो नेक्स्ट वीडियो आएगा वो पहले इन पांचों मेथड के ऊपर आएगा, देन बाकी का मेथड पे आएगा। अब एक बात और आप सुनो, दुनिया का सबसे इजी मेथड है रिप्लेसमेंट मेथड, ठीक है, सबसे इजी मेथड है रिप्लेसमेंट मेथड, ठीक है। अच्छा, थोड़ा सा टेक्निकल कॉम्प्लिकेशन है इन्फ्लेटेड प्राइस में, ठीक है। तो पहले हम लोग डिस्कस करेंगे, आपको जैसा कि मैंने बोला कि फीफो लीफो सिंपल वेटेड, ठीक है, बेस स्टॉक, पहला क्लास में ये हम लोग का डिस्कस होने वाला है। नेक्स्ट क्लास में हम लोग फिर बचा हुआ डिस्कस करेंगे, ठीक है। अब जो मैं रेड पेन से टिक कर रहा हूँ वो सेकंड क्लास के लिए है, ठीक है, और जो मैं ग्रीन से कर रहा हूँ वो थर्ड क्लास के लिए है, ठीक है। थर्ड क्लास यहाँ पे क्वालिटी को नहीं, थर्ड क्लास मतलब जो मैं तीसरा क्लास इस टॉपिक के ऊपर आएगा उसके ऊपर है, ठीक है।